अध्याय में हमने देखा अर्जुन की मन की व्यथा, दुख, मोह और गहरी दुविधा, और दूसरा अध्याय वही क्षण है जहाँ श्री कृष्ण अपना दिव्य उपदेश प्रारंभ करते हैं और गीता का सार पहली बार प्रकाशित होता है। हरे कृष्ण एंड वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ गीतामृत विद सेज। जब अर्जुन इस गहरी दुविधा में फंसे हुए होते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि जिस शोक में तुम डूबे हुए हो उसकी जड़ ही गलत है और ये तुम्हें शोभा नहीं देती। और यही से गीता का मूल ज्ञान प्रारंभ होता है। श्लोक 2.13 सेज, देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवानम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्त्र न मुह्यति। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह आत्मा इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे के बदलाव से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर प्राप्त करती है। और इसको जानने वाले बुद्धिमान व्यक्ति कभी इस सत्य को देखकर मोह या चिंता नहीं करते। कृष्ण कह रहे हैं कि जो बदलता है वो शरीर है, जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है वो देह है, जो अनंत है, अविनाशी है वो तो केवल आत्मा है। हम अक्सर अपनी पहचान शारीरिक रूप रंग, हालात, सुख दुख और रिश्तों से जोड़ लेते हैं। ये तो सब सारी बदलने वाली चीज़ें होती हैं। शरीर तो सिर्फ एक वस्त्र है और आत्मा उसका धारक है जो नश्वर है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब हम अपने अस्तित्व की पहचान सिर्फ शरीर तक सीमित कर देते हैं तब हर छोटी मोटी परिस्थितियाँ हमें हिला देती है, पर जब हम अपनी पहचान आत्मा से जोड़ देते हैं तब अंदर एक गहरी स्थिरता आती है, सोच साफ होती है, फैसले संभल कर लिए जाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम अस्थिर नहीं होते। इसी तरह आजकल की ज़िंदगी में भी हमें छोटी मोटी बातें बहुत परेशान कर देती है, क्योंकि हम बस इस शरीर से, हालातों से और लोगों की बातों से खुद को जोड़ कर रखते हैं। बट याद रखना, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा नश्वर होती है और ना कभी बदलती है। और जिस दिन तुम अपने आप को सही दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन ये छोटी मोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण की अगले ज्ञान स्तंभ की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।